एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। गांव में सभी लोग बहुत आलसी थे। वे हमेशा एक ही बात कहते थे, रास्ते तो किस्मत बनाती है। लेकिन आदित्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका एक ही सपना था कि वो गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन आदित्य ने फैसला किया कि वो अपने सपने को पूरा करेगा, लेकिन गांव से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। गांव के लोगों ने उसे खूब डराया, तुम अकेले कैसे जाओगे? जंगल में खतरनाक जानवर हैं और पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है। आदित्य ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने एक कुल्हाड़ी ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे जाते हुए देखा और आपस में हंसने लगे, ये तो वापस आ जाएगा। आदित्य ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटने शुरू किए। हर वार के साथ उसके हाथ में छाले पड़ रहे थे और उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग सोचते थे कि यह लड़का तो पागल हो गया है, मगर आदित्य अपने लक्ष्य पर अडिग था। वो हर दिन थोड़ी थोड़ी जगह साफ करता और एक रास्ता बनाता जाता। कई दिन बीत गए और धीरे धीरे एक कच्चा रास्ता दिखने लगा। आदित्य को लगा कि वो अब अपने सपने के करीब है। अचानक उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान उसके रास्ते में आ गया है। उसे लगा कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चट्टान को हटाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वो निराश होकर बैठ गया। गांव के लोग जो दूर से उसे देख रहे थे हंसने लगे। एक बूढ़ा आदमी आदित्य के पास आया और बोला, मैंने कहा था ना, किस्मत के आगे कोई नहीं चल सकता। आदित्य ने उसे देखा और बोला, रास्ता खुद बनाना पड़ता है, मैं इस चट्टान को भी हटाकर रहूंगा। आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने चट्टान को धक्का दिया, फिर खींचने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चट्टान पर वार करने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी की धार टूट गई। अचानक उसे एक विचार आया। उसने देखा कि चट्टान के पीछे एक पेड़ था। वो उस पेड़ पर चढ़ा और उसकी टहनी को रस्सी से चट्टान से बांधा। फिर उसने टहनी को जोर से खींचा। चट्टान हिलने लगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खींचता गया। आखिर में चट्टान हिलकर गिर गया। जब आदित्य ने चट्टान को हटाया तो उसके पीछे का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। चट्टान के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता था। ये रास्ता बहुत पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन वो गांव को शहर से जोड़ता था। उस दिन गांव के लोगों ने जाना कि रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और आदित्य ने अपने दृढ़ संकल्प से न केवल अपने लिए एक रास्ता बनाया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई राह खोल दी। इस कहानी का एक और रहस्य ये है कि जिस बूढ़े ने आदित्य को सलाह दी थी, वो असल में आदित्य का दादा था, जिसने कई सालों पहले उसी रास्ते से गांव में प्रवेश किया था, और वो जानता था कि चट्टान के पीछे रास्ता है। वो बस देखना चाहता था कि क्या उसका पोता भी उतनी ही हिम्मत से काम करेगा। चट्टान हटने के बाद आदित्य को जो रास्ता मिला वो केवल एक राह नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसने गांव वापस आकर सबको बताया, रास्ता वहां पहले से ही था, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए थी। गांव के लोग हैरान थे। जिस रास्ते को सबने असंभव मान लिया था, वो अब उनके सामने था। आदित्य ने गांव वालों की मदद से उस पुराने रास्ते को साफ किया और उसे चौड़ा बनाया। देखते ही देखते उस रास्ते से शहर और गांव के बीच व्यापार शुरू हो गया। गांव में नई चीजें आने लगी और गांव के लोगों का जीवन बेहतर होने लगा। आदित्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे रास्ता बनाने वाला कहने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने आदित्य से मिलकर कहा, तुम्हारी हिम्मत और लगन ने यह साबित कर दिया कि असली दौलत मिट्टी या सोने में नहीं, बल्कि इरादों में होती है। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दे और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करे? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।